today's beautiful, amazing technique. So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey. Power, lovely, beautiful. हाँ, 39 डेज से हम इस जर्नी को कर रहे हैं. हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को हाई पावर जोन में रखने की, हाई फ्रीक्वेंसी जोन में रखने, और उसके लिए हम सदा अपनी मन प्रिय चीजों की ओर चले जाते हैं. जो मेरे मन को प्रिय लगता है, बस वही करना है. तो शेयर कीजिए क्या क्या पा चुके हैं आप इस यात्रा से. बिफोर वी स्टार्ट टुडेस जर्नी, आज की यात्रा शुरू करें. किसने क्या क्या पाया है शेयर कर दीजिए. क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं अपनी यात्रा में, उनको मैम शेयर सबसे कर. पहले मेरी बारी। अच्छा, चलिए. मैडम आप बोलते हो ना अपने दिल में बच्चा रखो, तो मैंने अपना मतलब एक बाइनोकुलर परचेज किया है अपने लिए परसों। ओह वाह, ब्यूटीफुल. तो मजे आ गए. मैम 1.5 मंथ्स पहले मतलब अभी जो जून का नहीं मई का जो लॉकडाउन था पूरा, तो उस समय मैं जैसे बताया आपको कि मैं बर्ड्स वॉच करती हूँ अपनी विंडो से ही, तो मुझे कुछ मतलब और भी ज्यादा मतलब अपनी वो सीनरी सामने की और भी ज्यादा देखनी थी. तो ऐसे ही नेट पे सर्च किया, बाइनोकुलर्स के बारे में थोड़ा सर्च किया, और लेकिन क्या हुआ कि नेट पे जितने भी उनके कमेंट्स थे, बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट्स थे कि किसी का लेंस टूटा हुआ है, किसी का लाइक दैट. तो ले नहीं पा रही थी अंदर से, मतलब वो पावर नहीं आ रही थी कि मैं परचेज करूं. तो अभी सैटरडे को वो अपने आप ओपन हो गया मेरे लिए डोर. कुछ मेरे को वहां पर काम जाना पड़ा, जिसकी थोड़ी दूर पे ही ये शोरूम जहाँ से मैं लेके आई हूँ, तो कैनन के शोरूम से लेके आई हूँ. और यस्टरडे हम लोग ने सबने एंजॉय किया. हमारे सामने शिप भी आता है समटाइम्स, और आज भी आया. आज तो मिरेकल्स मिरेकल्स हो रहे हैं नेचर के साथ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम. वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अमेजिंग. सो जुड़े रहिए अपने बाइनोकुलर्स के साथ. स्टार्स देखिए, बर्ड्स देखिए, हाँ, सन देखिए, मून देखिए, और उनके साथ जुड़ते चले जाइए. वंडरफुल वंडरफुल. दिल तो बच्चा है जी. है ना. उस दिल के साथ आपने बहुत अच्छा मैम किया, बहुत. एक्चुअली आज शाम को एहसास हुआ 4 बजे की ये बच्चों वाला मतलब एक सपना है वैसे ही. तो मैंने अपनी बेटी को बोला, रचना मैम की वजह से ये बच्चों वाला हम लोग शायद नहीं ले पाते अगर आपका सेशन नहीं अटेंड कर पाते. तो लेकिन आपके सेशन की वजह से वो एक क्यूरियोसिटी बढ़ी, और जैसा मैंने सोच रही थी कि मेरे हाथ पे जब आई चीज तो बढ़िया वाली होनी चाहिए. तो बहुत 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 थैंक यू मैम. लव यू, लव. सो जो लव दिल, यू मैम. जो हमारा अंदर का बच्चा कहता है ना, वो सब लेके एंजॉय करो, सब लेके एंजॉय करो. हाँ, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो प्रेम आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होता है, अपने आप. और जब प्रेम आकर्षित हो जाता है तो अबंडेंस वैसे ही आ जाता है. उसके लिए फिर कुछ करना ही नहीं, सिर्फ एक और एक ही काम करना है. खुश रहो, खुश रहो. हाँ, मुस्कुराते रहो. खुश रहेंगे तो अपने आप फुट फुट के प्रेम के फव्वारे अपने आप दिल से निकलेंगे. सबके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स अपने आप निकलनी शुरू हो जाएंगी. बस, और आप सृष्टि के साथ एकाकार हो जाते हैं. क्योंकि सृष्टि क्या है, मैं ही तो सृष्टि हूँ. मैं भी तो उन्हीं अंशों से बनी हूँ जिन अंशों से सृष्टि बनी है, जिन तत्वों से सृष्टि बनी है, उन्हीं तत्वों से मैं बनी हूँ. तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि का एक अंश हूँ. तो उसमें और मुझ में फर्क कहाँ है. सृष्टि प्रेम देती है, मैं भी उतना ही प्रेम दूं. एक बारी जितना सृष्टि प्रेम देती है ना, हम उतना प्रेम देना शुरू करते हैं. हम उतना प्रेम देना शुरू करते हैं. आपको सृष्टि, आपको उस उस एनर्जी को आप देख पाएंगे, उस एनर्जी का एहसास कर पाएंगे जो संपूर्ण जगत को चला रही है. आप उस एनर्जी के साथ एकाकार हो जाएंगे. और यूनिवर्स तो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही कर रहा है. वो तो हमेशा यही चाहता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिले, सब कुछ मिले मेरे बच्चों को. इसलिए वो हमें बीच बीच में संकेत देता रहता है. और वो हर संकेत क्या इंगित करता है कि इस चीज के लिए कृतज्ञ हो, इस चीज के लिए प्रेम दे.
वो अपनी बाजी खेलता है, वो हमें समय समय पर सतर्क करता है। हाँ, वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि हम उस परिस्थितियों से सीखे कि ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रही है, और वो सीख लेके हम आगे बढ़ते चले जाए। तो यूनिवर्स से कुछ ऐसा ही नाता जोड़ लेते हैं। कुछ भी अगर जीवन में हो रहा है तो उसके लिए स्वयं से प्रश्न करते चले जाइए कि अरे ये मेरे जीवन में क्यों आया, ये अद्भुत, ये अमेजिंग, सारी चीजें मेरे जीवन में क्यों आई, क्यों आई? क्योंकि मैंने इनके लिए प्रेम दिया, मैंने इनके लिए कृतज्ञता दी। और कोई चीज ऐसी आ रही है जो मेरी अप्रिय है बट आ रही है मेरे जीवन में, हाँ, वो भी आपको सतर्क करने के लिए आ रही है कि भाई सतर्क हो जा, ये तेरा शुक्राना करने का समय है, ये तेरा खुश रहने का समय है, ये तेरा अबव द लाइन जाने का समय है, ये तेरा तराजू को 51% तक झुकाने का समय है। वो सिचुएशन हमें इस बात के लिए सचेत करने आती है, और उस स्थिति में हम क्या सीखते हैं, और हमने उस सीख को पकड़ लिया, उस सीख को पकड़ लिया और हम उस सीख के लिए कृतज्ञ हो गए, तो देखिए अपने आप प्रेम की अविरल धारा फिर से बहनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जीवन है ना, ऐसे 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 वेव्स तो आएंगे ही आएंगे, ऐसे तो चल नहीं सकता जीवन। हाँ, ऐसे है तो हम खुश हैं, पर ऐसे हो तो भी हम खुश रहें। पर जब हम ऐसे में खुश हो गए तो समझिए हमने जीवन को जीना सीख लिया। बस जब ऐसे हैं तो खुश हैं, हर एक कोई रह सकता है। हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी कर रहे हैं ना, हम तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हैं ना। ऐसी स्थिति में तो सब खुश रहेंगे, सब। फिर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया अपने जीवन में? हमारा कर्व जब ऐसे गया तो अभी हमने स्माइल, तो भी हमने अपने आप को ऊपर कर दिया। कैसे? अब तो बहुत सारे तरीके आपको पता चल चुके हैं। जो आपकी मन प्रिय चीजें हैं उनमें से करना शुरू कर दीजिए। चलिए रीना जी शेयर कर दीजिए, कल के शक्ति के बिंदु पढ़ लेते हैं। ओके मैम। शक्ति और आप, बहुत बेहतरीन अध्याय था हमारा ये शक्ति और आपका। इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं आज कि क्या क्या सीख चुके हैं इसमें। इसमें एक हमने ये बात भी सीखी कि प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, प्रेम हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, पर वो कब करेगा? कब करेगा? जब खुश होंगी, क्योंकि तभी तो वो प्रेम होगा। जब खुश नहीं होंगी तो वो प्रेम होगा नहीं, जब वो प्रेम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और वैसे प्रेम सब कुछ कर सकता है। वो कब करेगा? जब मैं अपना खुशी का दरवाजा उसके लिए खोल दूंगी, मैं उसके स्वागत के लिए खुशी का दरवाजा खोल के खड़ी हूँ। देखिए वो मेरे भीतर आएगा और भीतर से चारों तरफ फैलेगा। चलिए शक्ति के बिंदु पढ़ते हैं। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। हर चीज की फ्रीक्वेंसी है, हर व्यक्ति की, हर वस्तु की। और आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको वही चीजें अपने जीवन में मिलती चली जाती है। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन अपने आप नहीं चल रहा, आपकी भावनाएं उसे चला रही हैं। वो तो आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वे हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, आप उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं तो अबव द लाइन है, बुरा महसूस कर रहे हैं तो बिलो द लाइन है। और जब आप खुशी महसूस करते हैं, देखिए बहुत अच्छा बिंदु है ये शक्ति का, जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं। देखिए एक खुशी महसूस करना और एक लगातार ही खुशी महसूस करना,
और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। देखिए, खुशी महसूस करना कभी कभी नहीं, लगातार ही खुशी महसूस करना। आपके जीवन में खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आएंगी। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं है, कुछ भी बाय चांस नहीं है, कुछ भी लक से नहीं है, कोई संयोग नहीं है। हर चीज समकालिक है, समय के अनुसार है हर चीज, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में जितना समय आपको लगता है, वो चीज तभी आप आकर्षित करते हैं। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते नहीं, तो आप उस चीज को आकर्षित नहीं करते हैं। किसी एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो। इसे प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। कितने लोगों ने अपना शक्ति का प्रतीक बनाया? यस, ढूंढा सबने अपना शक्ति का प्रतीक क्या है? यस मैम, मैंने पिछली जर्नी में ही ढूंढा था जो अभी तक कंटिन्यूअस है। और बस पिछली जर्नी में फिर मैंने वाइट बर्ड्स ढूंढे थे, और धीरे धीरे मैं और बर्ड्स को भी, मतलब प्रेम की शक्ति, मतलब ऑलमोस्ट काफी, आज तो मुझे सारे दिखे हैं जितने भी मैंने प्रेम की शक्ति में इंक्लूड किए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपना एक प्रतीक बना लीजिए प्रेम की शक्ति का। देखिए, वो आपको बहुत बार देगा और आपको लगेगा, अरे मेरी प्रेम की शक्ति, वाओ अमेजिंग। अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेजिए। कोई भी काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, पहले उस प्रेम को बहा दे, उस शक्ति को आगे भेज दे। पहले से कृतज्ञ हो जाइए, पहले से उसके लिए वाव भेज दीजिए, पहले से ही उसके लिए एप्रिसिएशन भेज दीजिए, पहले से ही उसके लिए खुशी भेज दीजिए। अरे वाह, मेरा तो ये काम ऐसे बढ़िया, आनंददायक, मजेदार, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, लवली। इन सब शब्दों का प्रयोग करके अपने हर काम से पहले इस शक्ति को आगे कर दीजिए। किसी भी काम को करने से पहले ये कल्पना करें कि आप दिन में हर चीज अच्छी तरह कर रहे हैं। साथ ही अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करें। हर दिन सवाल पूछिए। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब भी अवश्य मिलेगा। सवाल पूछते जाइए, क्योंकि क्योंकि ज्ञान का खजाना बंद रहेगा जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। जब प्रश्न पूछते हैं तो हमारे ज्ञान का ताला खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रश्न ज्ञान के ताले को खोलने की है, चाबी है। तो प्रश्न अवश्य पूछिए, क्योंकि कोई भी चीज तो संयोगवश नहीं है ना। प्रश्न पूछिए कि ये चीज मुझे क्या सिखाने आ रही है, ये चीज मुझे क्या देने आ रही है, ये चीज मुझे क्या बताने आ रही है, ये परिस्थिति मुझे क्या गाइड कर रही है। अपने आप से प्रश्न पूछिए और देखिए, आपको अपने आंसर अवश्य मिलेंगे। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। किसी भी एरिया में प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य परीक्षक है, संबंध परामर्शदाता है, सब कुछ है प्रेम की शक्ति। आपकी कंसल्टेंट, आपकी सहयोगी, आपकी मैनेजर, आपकी कोच, और हर चीज में वो है। वो है तो ये दुनिया है, वो है तो आप हैं। इसलिए उसको तो अपना दोस्त बना करके चलिए। किसी भी क्षेत्र में वो आपके साथ हमेशा है, आपके साथ हमेशा रहेगी। जब आप खुश होंगे, उसकी कंडीशन ये है, देख लीजिए। प्रेम की शक्ति कहती है, मैं तेरे साथ थी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। पर कब रहूंगी?
जब तू अपनी मन प्रिय चीजें करके खुश होगा, जहां तू उदास हुआ वहां मेरी शक्ति कम होती चली जाएगी। क्योंकि उदासी कब आती है? जब घबराहट है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, परेशानी है। प्रेम की शक्ति देखिए सदा से जब से सृष्टि का निर्माण ही प्रेम की शक्ति से हुआ। जब से सृष्टि है ये शक्ति है, थी, है और रहेगी। पर कब रहेगी? ये शक्ति कहती है, हे मानव, जब तू खुश होगा तो तब मेरी इस प्रेम को तू एहसास में ला पाएगा। जब तू खुश नहीं होगा तो तुझे प्रेम का एहसास नहीं होगा। तो अब चॉइस हमारी है कि हमें क्या करना है। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा तो ये चीजें तो आपको भटकाती रहेंगी और कहाँ ले जाएंगे आप? प्रेम की शक्ति से दूर, नीचे की ओर। अपने जीवन को सरल बनाएं और छोटी छोटी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व ना दें। ये सवाल पूछें, इससे मेरे पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ रहा है? कितना फर्क पड़ रहा है? देखिए, छोटी छोटी बातों में ना उलझो। ये काम नहीं हुआ, बच्चे ने कहना नहीं माना, ये नहीं करा, वो नहीं करा। हाँ, सारा दिन की छोटी छोटी उलझनों को लेट गो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन सब से आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। फर्क किस बात से पड़ता है कि आप दिन में कितने मोमेंट खुश रहे, कितने पल आपने खुशी के बिताए। आपके जितने पल खुशी के होंगे ना, ये सारी चीजें जिन पे आप उलझते हो, जिन पे हम परेशान होते हैं, जिनके लिए हम अपने अपने मस्तिष्क में मक्कड़ जाल बनाते रहते हैं और उस मक्कड़ जाल में हम खुद ही उलझ जाते हैं, वो सब उलझने अपने आप चली जाएंगी जब मैं छोटी छोटी बातों पे उलझना बंद कर दूंगी। तो सुलझन ही सुलझन है फिर। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम है। तो प्रेम की शक्ति का कोई विरोध ही नहीं है और प्रेम की शक्ति के सिवाय कुछ है भी नहीं जीवन में। अगर आप कहीं पर कोई नकारात्मक चीजें देख रहे हैं तो प्रेम की शक्ति वहां पर भी है, पर उसका अभाव है। अब अभाव है तो क्या करते हैं? अगर डॉक्टर कह देता है आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो क्या करते हो? बताओ, बताओ जल्दी से। यस, अगर मेडिसिन ले डॉक्टर लेते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की मेडिसिन लेते हो। हाँ, और अगर आपको कहा, आपने कहा जी मैं असफल हो रही हूँ, और मैंने कहा अच्छा असफल हो रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेम का अभाव है, तो क्या करोगे? यस, क्या करोगे? प्रेम देना शुरू करेंगे। प्रेम देना शुरू कर देंगे। बस, जिस चीज की डेफिशिएंसी है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ अभाव है प्रेम का। तो बस प्रेम बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। अपने आप जिस क्षेत्र में कमी होगी वो अपने आप वहां पे पहुंचता चला जाएगा। अगर आपको मालूम है, अगर आपको ना अपने जीवन की कोई एक भी चीज प्रिय है, सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, और शुरू शुरू में ये जब हमने शक्ति शुरू की थी तब उसमें एक प्रश्न था कि आपकी सबसे प्रिय चीज कौन सी है? आप किस चीज को देख के खुश होते हैं? सिर्फ एक प्रिय चीज भी आपने अपनी जीवन की ढूंढ ली जिससे आप बेइंतहा खुश होते हैं, और उसके प्रति आपने और प्रेम भेजना शुरू कर दिया। सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, अनेकों की नहीं। और उसके प्रति आपने अनंत प्रेम भेजना शुरू कर दिया, और अनंत और अनंत और अनंत और अनंत। आपके हर क्षेत्र में ये प्रेम फैलता चला जाएगा। सिर्फ एक प्रिय चीज की तलाश करके उसके प्रति और प्रेम भरना शुरू कर दीजिए और प्रेम देना शुरू कर दीजिए।
बस इतना सा ही करना है। चलिए देखते हैं शक्ति और जीवन। अभी हमने देखा शक्ति और आप, शक्ति और हमारा गहरा संबंध है, और देखते हैं शक्ति और जीवन के बीच में क्या संबंध है। देखिए, शक्ति का प्रकाश हमें शिखर तक पहुंचा सकता है। देखते जाइए कितना सुंदर पिक बना हुआ है। देख रहे हैं स्टेयर्स ही स्टेयर्स है चारों तरफ, एकदम स्टेयर 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 स्टेयर्स, बिल्कुल अनंत तक लेकर के जा रही है हमें, उस अनंत शक्ति से मिलाने के लिए हमें लेकर के जा रही है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर प्रेम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, हम उस अनंत शक्ति तक पहुंच जाते हैं। मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हम ये कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अस्तित्वहीन होने की कल्पना नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि यह प्रकृति का मजाक है? नहीं, आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्वहीन होना आपके लिए संभव ही नहीं है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते तो आप इस अवस्था में पहुंच सकते थे, क्योंकि आप इस अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। आप सदियों पहले भी थे, आप आज भी हैं और सदियों बाद भी होंगे, क्योंकि आपका अस्तित्व कभी खत्म ही नहीं हो सकता, और इसलिए आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनंत है। भगवत गीता के देखिए शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, ध्यान दे दीजिएगा इन शब्दों पर। ऐसा समय कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा, जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था। ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता की ये वाक्य है, और ये वाक्य श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे जब अर्जुन को लग रहा था कि अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करना है। तो उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को उस समय दिया कि ऐसा समय कभी था ही नहीं, कभी नहीं रहा, जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व ही नहीं था। ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, एक ही व्यक्ति है पर तीनों अवस्थाओं में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। जैसे हम बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इनसे भयभीत नहीं होते। हाँ? ये भी तो परिवर्तन है हमारे जीवन के। हम अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, पर हम उन परिवर्तनों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार जब मृत्यु होती है तो एक नया शरीर प्राप्त होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होता। तो हम बहुत पहले भी थे, हम आज भी हैं, हम तो आगे भी रहे, हम तो हमेशा रहेंगे इस सृष्टि में। फिर डर किस बात का? फिर डर किस बात का? जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता। देखिए, मरने के बाद भी शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता, क्योंकि अस्तित्वहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है।
मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है और आपके भीतर जो आत्मा है, जो बीइंग है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। बीइंग शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत, बीन नहीं, आप बीइंग हैं, बीइंग। आप तो एक अमर आत्मा है जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही है। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी। तो हमारा अस्तित्व हमेशा से है। हम बीइंग है, ना कि बीन है। हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहेगा और जब हम मरते हैं तो भी हमारा अस्तित्व बना ही रहता है, क्योंकि जिन 5 तत्वों से हम बने होते हैं वो सब के सब तत्व अपने अपने ब्रह्मांड के तत्व में जाकर के मिल जाते हैं। मिट्टी अपना तत्व हमारे शरीर से ले लेती है, वायु अपना तत्व ले लेती है, जल अपना तत्व ले लेता है, अग्नि अपना तत्व ले लेती है, आकाश, स्पेस, ईथर अपना तत्व ले लेता है। तो अस्तित्व कहाँ खत्म हुआ? जिन चीजों से मिलके हम बने थे, कुछ समय बाद उन्होंने अपनी अपनी वो सब चीजें ले ली और हमें एक नया शरीर दे दिया, फिर से उन चीजों से बना करके मिला करके। ये कुछ ऐसा ना हुआ जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और फिर मिट्टी के बर्तन टूट भी जाते हैं तो वो फिर उसी मिट्टी को कूट कूट के फिर से नया बर्तन बना देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे और नए नए रूप में हम एक दूसरे से भी मिलते रहेंगे। पर क्योंकि नए रूप में होते हैं तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, पर हम होते हैं हमेशा। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख पाते। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते। इसलिए आप अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते। और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है वह सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। विश्व का बड़े से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रीक्वेंसी खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप देख नहीं सकते तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। आप फील कर सकते हैं पर आप देख नहीं सकते। बिजली तारों में बह रही है, आपको पता है, आपको इसका एहसास भी है, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तारों में बिजली दौड़ती है, आपके पंखा, लाइट, एसी सब कुछ चलता है, आप उसका एहसास महसूस कर रहे हैं। पर क्या आज तक किसी ने बिजली को देखा है? क्या आपने ये नेट के वाईफाई कनेक्शन देखे हैं? आप तो सिर्फ इनका एहसास कर रहे हैं कि हाँ ये करंट दौड़ रहा है कहीं। वैसे ही प्रेम की फ्रीक्वेंसी है और सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। आप उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते, पर आप उसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप अब नहीं देख सकते तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में उसे महसूस नहीं कर सकते। आप महसूस भी तब कर पाएंगे जब आप खुशी में होंगे। अगर आप दुखी हैं, निराशा में हैं, तो आप उसको महसूस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज उसकी फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर है। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर
होते हैं तो आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। वे कभी भी आपसे बहुत दूर नहीं होता है और आप कभी उससे अलग नहीं होते। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े हुए होते हैं। तो प्रेम की शक्ति से आप अभी भी उन सब लोगों से जुड़े हुए हैं जो इस जीवन में आपके पास से जा चुके हैं, क्योंकि वो अभी भी आपके आसपास है और बहुत पास है। आप उनके प्रति प्रेम देकर के भेजिए, आपको उनके पास होने का एहसास होगा कि अरे वो तो मेरे पास ही है। आप उनके प्रति कृतज्ञता भेजिए, प्रेम भेजिए। उन्होंने आपके लिए जीवन में जो जो कुछ किया, सच्चे दिल से उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि उनका हाथ आपके सर पर है। करके देखिएगा इसको, क्योंकि वो है ही हमारे आसपास। और देखिए वो हमारी इस प्रेम के एहसास को कैच करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं और हमें एकदम से एहसास होता है कि अरे वो तो अभी मेरे पास थे। और स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान है। मोरेही यूशिबा मार्शल आर्ट्स आइकिडो के संस्थापक के ये वाक्य है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? हाँ जी, यस हु विल रीड? मैं पढ़ूंगी। हाँ जी पढ़ो मीनू। स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। यहाँ आपको अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं तो आप खुद ब खुद शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। प्राचीन समय में पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था। तो स्वर्ग देखिए सब आपकी जो सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से आप बने थे, वो प्रेम थी। और शरीर छोड़ने के बाद आप जहां जाकर के मिलेंगे वो भी प्रेम होगा, वो भी प्रेम होगा। और प्राचीन समय में इसी पवित्र प्रेम को स्वर्ग कहा गया। तो स्वर्ग कहाँ है? बाहर नहीं है, वो तो मेरे भीतर प्रेम में है। उसको बाहर कहाँ देख रहे हैं? वो तो मेरे अंदर ही है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी भी मेरे अंदर ही है। मैं उस फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकती, पर मैं उसके एहसास को महसूस कर सकती हूँ। तो जितना अधिक मैं प्रेम के फ्रीक्वेंसी के एहसास को महसूस करती चली जाती हूँ, अपने अंदर मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्वर्ग में जी रही हूँ, क्योंकि मैं उस शक्ति के साथ हूँ। हाँ जी। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिएं, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। तो आपको इस जीवन में स्वर्ग पा लेना है, मृत्यु उपरांत नहीं। मरने के बाद हमें क्या पता क्या होगा, कहाँ जाएंगे। अभी जीते जी स्वर्ग बनाएंगे, अभी अभी और इसी समय। असली स्वर्ग मेरे भीतर है, मेरा वास्तविक स्वरूप ही स्वर्ग है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी पर जिए। हमेशा जॉय में रहिए, ब्लिस में रहिए, खुशी में रहिए, लव में रहिए। और इन सब चीजों तक पहुंचने का ब्रिज
ग्रेटिट्यूड है। और वे क्या है? ग्रेटिट्यूड में भी जॉय और हैप्पीनेस। बस इतना करते चले जाइए और देखिए ये स्वर्ग। अगला पेज देखिए, ये पिक देख रहे हैं आप? आपके चारों तरफ ही प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम ही है, और कुछ नहीं है। जब ऐसी स्थिति आप महसूस करते हैं तो आप स्वर्ग में ही हैं, क्योंकि आपका दिल आनंद से, ब्लिस से, खुशियों से, उमंग से, उत्साह से, उल्लास से भरा हुआ है। और ये आपको इसी जीवन में पा लेना है। मरने के बाद स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है। वो सब आपके भीतर है। स्वर्ग भी आपके भीतर है और नर्क भी आपके भीतर है। आपकी अच्छी भावनाएं, आपकी प्यारी भावनाएं, आपकी कोमल भावनाएं, आपकी करुणा से भरी भावनाएं, आपकी उमंग, उल्लास, खुशियों से भरी भावनाएं आपका स्वर्ग है। जितना अधिक आप उस भावनाओं में रहते हो, आप स्वर्ग में होते हो। तो उन भावनाओं के साथ रहिए, उन भावनाओं के साथ जिए, उन भावनाओं को बांटिए। रचना मैम, हाँ जी। मैं एक बात शेयर करती हूँ। हमारे ना एक फ्रेंड है, वो जॉय और हैप्पीनेस में रहते हैं हमेशा। तो उन्होंने ना अपनी मम्मी को लेटर लिखा, जो जो लिखना था वो सब सब्जेक्ट लिख दिया, मम्मा ये, एंड लास्ट में लिखा आपका स्वर्गवासी बेटा एंड अपना नाम लिख दिया। कहते हैं मम्मा हैरान होगी, ये क्या लिख रहा है, मतलब जिंदा है और लिख रहा है स्वर्गवासी बेटा। फिर उसने अपनी मम्मा को एक्सप्लेन किया कि मम्मा स्वर्ग हमारा इसी टाइम है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी फीलिंग है, इसी को ही स्वर्ग बोलते हैं। बस, तो हम सब स्वर्गवासी हो जाते हैं ना। यस मैम। है ना? कितना अच्छा लगेगा ना कि हम सब स्वर्गवासी मीन स्वर्ग में रहने वाला। सिंपल, अगर हम शब्द का संधि विच्छेद कर दें तो स्वर्गवासी मीन स्वर्ग का वासी, स्वर्ग में वास करने वाला। स्वर्ग क्या है? सर्वोच्च प्रेम की फ्रीक्वेंसी। बस उसमें पहुंच जाइए, खुशी में रहिए, आनंद में रहिए, उल्लास में रहिए। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके आगे अपनी प्रेम की शक्ति को रख दो। उसमें फेद कर लो कि ये प्रेम की शक्ति तो मेरे लिए सब कुछ कर देगी। मेरे को ये प्रेम की शक्ति क्या आदेश दे रही है? ये प्रेम की शक्ति मुझे ये आदेश दे रही है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगी, मैं तेरे सारे काम साकार दूंगी, तू सिर्फ एक ही काम कर, खुश रह। सबको ना ये ब्लेसिंग दे दिया, सबको ये ब्लेसिंग दिया, खुश रह। दो ही तो शब्द हैं। आपको नहीं पता ये दो शब्द उसके जीवन में कितना मिरेकल क्रिएट कर देंगे। खुश रह। आपके ये शब्द देखो, उस व्यक्ति के जीवन में खुशी क्रिएट कर देंगे। कल ही तो हमने सीखा कि हम जो ब्लेसिंग्स देते जाते हैं हर एक व्यक्ति, पार्टी में जा रहे हैं वहां भी सबको यही ब्लेसिंग, हाँ ऑफिस में जा रहे हैं वहां भी सबको यही ब्लेसिंग। ये दो शब्द, खुश रह, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। देखो लोगों का जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और स्वर्ग, धरा ही स्वर्ग होने वाला और हम स्वर्गवासी। हाँ जी, आगे बढ़िए। जीवन के प्रेम के लिए सवाल दरअसल यह नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। रॉबर्ट थर्मन, बौद्ध लेखक और शिक्षाविद। तो देखिए, सवाल दरअसल यह नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली बात तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। आगे क्या होगा उसको सोचने की बजाय ये सोचे कि अभी के पल का आनंद कैसे, अभी इस मोमेंट को कैसे जी, इस मोमेंट को कैसे आनंद में परिवर्तित कर। अगर अभी का मोमेंट मैंने आनंद में परिवर्तित कर दिया तो अगला मोमेंट तो मेरा अपने आप आनंद से भरा होगा, क्योंकि मैंने आनंद का साइकिल चलाना शुरू कर दिया। साइकिल शुरू हो चुका है। लव, हैप्पीनेस, लव, हैप्पीनेस, लव, हैप्पीनेस, लव, हैप्पीनेस, लव, हैप्पीनेस। बस, और अगर कहीं इस साइकिल में ब्रेक आता है
तो फट से उस साइकिल को दोबारा जोड़ दीजिए, फिर से उस साइकिल पे आ जाइए, अपने आप को एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पर ले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। आप एक अमर स्वरूप हैं। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है। अनुभव करने के लिए आपके सामने इतने सारे रोमांच हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और ये केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर महारत हासिल कर लेंगे तो हम दूसरे संसारों में नई यात्राएं शुरू करेंगे। ऐसी आकाश गंगाएं, आयाम और जीवन है जिनकी हम सभी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उन सभी का अनुभव करेंगे और हमें उनका अनुभव इसलिए होगा क्योंकि हम सृजन का हिस्सा हैं। आज से खरबों साल बाद जब हम अपनी अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे तो वहां संसार के बीच संसार होंगे, आकाश गंगाओं के बीच आकाश गंगाएं होंगी और असीमित आयाम होंगे जो हमारे अमर जीवन के लिए खुले होंगे। तो देख लीजिए, अभी तो एक पृथ्वी है, एक सृष्टि है, अनेकों सृष्टियां होंगी, संसार के बीच में संसार होगा, आकाश गंगाओं के बीच में आकाश गंगाएं होंगी और असीमित होगा, असीमित। ब्रह्मांड के पास अनंत है, अनंत है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप उस चीज को अनुभव करना शुरू कीजिए। आप कहते हैं समय कम है, पर ब्रह्मांड कहता है अनंत समय है। आप कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, ब्रह्मांड कहता है तू सब कुछ कर सकता है, मेरे पास तुझे देने के लिए सब कुछ है, अनंत है। आप कहते हो मैं ये घर, ये बंगलो, ये गाड़ी, ये सब नहीं खरीद सकता, ऐसा है ही नहीं कि आप उसकी कल्पना करें और आप उसे ना पाए, क्योंकि ब्रह्मांड ने ये सारी चीजें आपके लिए तैयार करके रखी हुई है। आप कल्पना तो कीजिए, आप उन चीजों के प्रति प्रेम तो दीजिए। जब आप उनकी कल्पना करते हैं, उनके प्रति प्रेम करते हैं, तो आप उन चीजों को पाते हैं। और देखिए, मंगल ग्रह पे कितनी खोजें हो रही हैं, क्योंकि कोई वहां पे भी जीवन बसाने की कल्पना कर रहा है। वो कब होगा ये नहीं पता, पर अगर उसके बारे में कल्पना शुरू हो चुकी है तो वो अवश्य होगा। एक नई सृष्टि का जन्म होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये हमें नहीं मालूम, पर जो इसकी कल्पना कर रहा है उसकी कल्पना साकार जरूर होगी, क्योंकि वो उसके प्रति भरपूर प्रेम भेज रहा है। हाँ जी। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। तो निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि जो भी आपके संबंधी हैं सब हमेशा इस पृथ्वी पर रहने वाले, उनका कभी अंत नहीं होगा, ना आपका और ना उनका। आप जितना अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हो ना, आपको पता है आप उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप जितना अपने आप को खास मानते हो, आप उससे ज्यादा खास हो। आप जितना अपने आप को मूल्यवान मानते हो, आपका मूल्य उससे भी कहीं ज्यादा है। तो अपनी इन प्रतिभाओं को पहचानिए। हम अपना ही मूल्य खुद डाउन करते रहते हैं, ये कह करके अरे नहीं, मैं ऐसा कहाँ हो सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। देखिए, हम अपने आप को नीचे 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 ले जाते हैं, और इस बुक ने हमें सिखा दिया है कि हमें हमेशा अपने आप को ऊपर 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 ले जाना है। और आज का ये अध्याय शक्ति और जीवन, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा।
जितना आपके पास है उससे कहीं ज्यादा अबंडेंस है आपके पास, और उससे कहीं ज्यादा अबंडेंस आपके दरवाजे पर खड़ी है आपके घर आने के लिए। आप अपने हृदय के कपाट खोल दीजिए, प्रेम कीजिए, कृतज्ञ हो जाइए, बस यही एक काम करना है। हाँ जी। क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभवों के बारे में रोमांचित नहीं हैं? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? तो देखिए, अंतहीन जीवन मिला है, आज ये आभास हो गया, ये हमें आज किसी ने चेतना दे दी, अरे तुम्हारा जीवन तो अंतहीन है, तुम तो कभी मरने ही नहीं वाले, तुम्हारा तो अंत ही नहीं होना, तुम्हारा तो अस्तित्व हमेशा रहेगा। क्या ये खुशी की बात नहीं है? खुश होइए, चिल्लाइए, वाओ, मैं तो अमर हूँ, अमर अमर अजर। कितनी खुशी की बात है ये, कितना खुश होना चाहिए इस बात पे कि अरे मुझे तो कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, मैं तो अजर और अमर हूँ। देखिए, इस बात को एक बार दिल से अपने जोर से कह करके देखिए, वाओ, अरे मेरा जीवन कितना खूबसूरत है, मैं ना मरूंगा और ना ही मेरा कोई परिचित ही मरने वाला, मेरा तो हमेशा इस धरा पे अस्तित्व है और मैं हमेशा रहूंगा, ऑलवेज। वाओ। हाँ जी, आगे बढ़िए, आपके जीवन का उद्देश्य। हाँ जी। आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने कह दिया, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता, सिर्फ कृतज्ञ हो जाइए, खुशी अनुभव कीजिए, बाकी सब ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए और किसी चीज के कारण को ढूंढिए ही मत, सिर्फ वो कारण ढूंढिए जिस कारणों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं और खुश हो सकते हैं, क्योंकि जीवन है ही ये। बस क्या ढूंढना है मुझे? क्या ढूंढना है? कृतज्ञता और खुशी ही ढूंढनी है मुझे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी नहीं कहना। हाँ जी। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। बताएं, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में। यदि किसी ने आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है, तो मैं यही कहती, तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं तो इस वक्त जिंदा रहने और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो देखिए, जीवन, आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद, ब्लिस, बस यही एकमात्र उद्देश्य है। और ऑथर कह रही हैं, आज से 6 साल पहले अगर मुझसे ये कोई बात कहता तो मैं ये कहती कि मैं तो जीवन जीने के लिए भी संघर्ष कर रही हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अगर आपकी ऐसी स्थिति भी है ना, तो भी आपके लिए देने, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके पास देने के लिए, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स है, और उससे ज्यादा वैल्यूएबल कुछ हो ही नहीं सकता। तो कभी भी अपने आप को ये ना कहिए कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके मैम पास देने के लिए अबंडेंस है। हाँ जी निशा जी। मैम, देने से रिलेट एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी। हाँ जी, सुना जैसे हम दीजिए। जल्दी बोल देते हैं ना, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे एक बूढ़े अंकल थे, उनके पास नहीं था, वो गरीब थे, मटेरियल चीजें नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने भी कहीं से ये सीखा था कि देने से आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, तो देना ही सब कुछ है।
तो वो क्या करते थे मैम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की या टेलीफोन कोई भी लाइनें लगती है ना जल्दी, तो वो उस लाइन में जाके खड़े हो जाते थे। फिर उसके बाद जब वो लाइन में खड़े हो जाते थे, उसके बाद देखते थे सबसे लास्ट में जो खड़ा हुआ है ना, उसको जाके अपनी टर्न दे देते थे। ओके। तो वो बोलते थे, इतनी खुशी देखते थे वो उसके चेहरे पे, कहते मैं और कुछ नहीं दे सकता, तो खाली हूँ ना, तो ऐसे ही लाइन में लग जाता हूँ, अपनी टर्न ही दे देता हूँ किसी को, किसी नीडी को या लास्ट वाले आदमी को, जिससे कि उसके चेहरे पे हैप्पीनेस आ जाती थी कि एकदम से नंबर आ गया, और वो इसी में आनंदित फील करते थे मैम। देखो, तो देने के तो बहुत सारे जरिए हैं, हम किसी भी जरिए से कुछ भी दे सकते हैं। और अगर किसी को ऐसे लाइन में लगना भी भारी पड़ रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो बस ब्लेसिंग्स दे दीजिए, प्रेम से अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। देखिए, वो भी, आप कितनी भी दूर व्यक्ति क्यों ना बैठा हो, उस तक पहुंच जाती है, और अवश्य पहुंचती है, क्योंकि ऊर्जा है। आप जितने प्रेम से भेजेंगे, जितने प्रेम से, क्योंकि प्रेम की फ्रिक्वेंसी सबसे ऊंची है, आप जितने प्रेम से ब्लेसिंग्स देंगे ना, वो कितनी भी दूर व्यक्ति बैठा होगा उस तक 100% पहुंचेंगे। तो गिव ब्लेसिंग्स। अभी निशा जी ये कहानी सुना रहे थे, मुझे भी एक ऐसी कहानी मैंने पढ़ी थी कहीं, तो उसमें भी यही बात थी कि एक व्यक्ति गया फकीर के पास, जैसे ये संत फकीर होते हैं, उनके पास गया कि बाबा जी मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे वो दिक्कत हो रही है। उन्होंने 100 दिक्कतें अपनी गिना दी। तो बाबा जी ने कहा, तू दे दे, तू देना दे, तू दे। तो उसने कहा, बाबा जी मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बाबा जी ने कहा, तेरे पास देने के लिए तेरी मीठी मुस्कान है ना। और उस व्यक्ति ने उस मुस्कान को बांटना शुरू कर दिया, और वो बाबा जी के पास जितनी समस्याएं लेकर के आया था, कुछ ही दिनों में उसकी समस्याएं उसे भी ना पता चली कि वो कहाँ चली गई। तो देखिए, हम सब के पास ये है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ एक मीठी सी मधुर सी मुस्कान और एक छोटी सी ब्लेसिंग। खुश रहो, खूब खुश रहो, आनंद में रहो। देखो, ये सबके पास है, हमारे पास देने। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी, और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा, तभी अचानक कोई नई चीज आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में धकेल देगी। जीवन का महानतम आनंद देने में है, और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्रेम। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। तो देख लीजिए, प्रेम की पावर, प्रेम की वैल्यू, सारी दौलत भी आ जाए, आपके प्रेम तक वो नहीं पहुंच सकती। तो क्या दे सकते हैं हम? प्रेम दे सकते हैं, प्रेम दीजिए। आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपका जोश, ये सारे एसेट्स हैं आपके पास। और सबसे बड़ी बात, इन एसेट्स के साथ एक बहुत अच्छी बात है, आप जितना इन एसेट्स को देते हो, ये उतना बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आप खुशी देते हो, आपके अंदर खुशी बढ़ती है। आप जॉय देते हो, जॉय बढ़ता है। आप इंस्पिरेशन देते हो किसी को, इंस्पिरेशन बढ़ती है। आप ज्ञान देते हो, आपका ज्ञान बढ़ता है। तो जो आप देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो, उसकी गहनता आपके अंदर स्वयं आती चली जाती है। तो देना मीन्स आनंद में गोते लगाना। तो देना शुरू कर दीजिए। पैसा देंगे तो पैसा बढ़ता चला जाएगा, पर ये जरूर याद रखिएगा कि पैसा दे किस भाव से नहीं है। हमने शुरू में कहा था कि हम 3 लोगों को रोज कुछ ना कुछ देंगे। कितने लोगों ने शुरू किया है ये? नहीं शुरू किया तो इसको शुरू करिए।
कुछ भी दे दीजिए 3 लोग, कुछ 10 रुपए का नोट बेशक पकड़ा दीजिए, पर इतनी शिद्दत से दीजिए, उसमें प्रेम भर करके दीजिए। देखिए वो उसके घर में तो बरकत लाएगा ही लाएगा। आप भी अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे कि जितना हम देते हैं उतना ही हम आनंदित महसूस करते हैं, उतनी ही हम खुशी महसूस करते हैं। हाँ जी। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आपका जीवन आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते के बाहर है, लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। तो अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपना प्रेम दें, क्योंकि ये सभी प्रकार की संपत्तियों का चुंबक है। आप जो कुछ भी चाहें वो प्रेम की शक्ति से पा सकते हैं। जितनी समृद्धि आप कल्पना में करेंगे ना, उससे कहीं ज्यादा समृद्धि आपके पास होगी। अगर आप प्रेम में हैं, आप आनंद में हैं, आप जॉय में हैं, आप ब्लिस में हैं, इतना प्रेम मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। इतना असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप ही प्रेम है, वास्तविक स्वरूप ही आनंद है। आप ऊर्जा है, यू आर सोल एंड यू आर ब्यूटीफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी, हेल्दी सोल। इतना अबंडेंस है आपके अंदर ही, उस अबंडेंस को पहचान लीजिए। किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे, और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। वीरे टिलहार्टी, चार्डिन पुजारी और दार्शनिक के शब्द हैं। जिस दिन मनुष्य ने हवाओं पर, लहरों पर, ज्वार भाटा, गुरुत्वाकर्षण, इन सब शक्तियों को जीत लिया उसने, तो ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन होना शुरू हो जाएगा, और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान महत्वपूर्ण खोज करेगा, जैसे कि आग। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे। देखिए, आप प्रेम से उत्पन्न हुए हैं, प्रेम के साथ आए हैं, और यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप लेके जाने वाले हैं। जो लेके आए थे बस वही लेके जाने वाले हैं, बाकी सब यही छूटने वाला है। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं भी चले जाइए, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे 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 चलती चली आएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए। तो देखिए, एक ही चुनाव करना है, सकारात्मकता का। हर चीज एक है, एक चुनाव सकारात्मकता, एक काम खुश रहना, एक काम दुआएं देना। कौन सी दुआ? खुश रहो। बस आप एक सकारात्मक चुनिए विचार, एक खुशी दीजिए, और देखिए आप सृष्टि के साथ एकाकार, और सब चीजें आपके पास बहती चली आई। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति, वो सर्वोच्च शक्ति
जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है, तो इस शक्ति को पहचानिए। ये शक्ति आपके भीतर है, और आज आपने इस शक्ति को जान लिया है, और जब इस शक्ति को जान लिया है तो आज अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए, प्रारंभ। स्टार्ट योर न्यू लाइफ, स्टार्ट योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, स्टार्ट लाइफ विथ फुल ऑफ ब्लिस एंड लव। आज आपका नया जन्म हुआ, आज से आप नई दुनिया में जा रहे हैं, एक ऐसी प्रकाश की दुनिया में कि आप कहीं पर भी चले जाएं, वो प्रकाश हमेशा आपके साथ साथ आपका अनुसरण करेगा। बस प्रेम देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, इस प्रेम के प्रकाश को बढ़ाते चले जाइए। थैंक यू मीनू, हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। अगला पेज कर दो, नेक्स्ट पेज कर दो। शक्ति के बिंदु पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए प्रारंभ शुरू हो चुका है आपकी नई यात्रा का। हाँ, सुनहरी प्रकाश का। दिखाओ सबको वो प्रारंभ और वो सुनहरी प्रकाश। यस, देख लीजिए, ये आपका प्रारंभ है। सो अपने जीवन का प्रारंभ कीजिए, इस ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। कहते हैं मस्तिष्क के मस्तक के भीतर भ्रिकुटी के दोनों बीच में ये ऊर्जा का केंद्र है। इस ऊर्जा के केंद्र को रोज अनुभव कीजिए कि ये यहाँ पर है, और ये बिल्कुल ऐसा सुनहरी लाल प्रकाश की तरह दिख रहा है। ये मेरे भीतर का प्रेम है। हाँ जी, शक्ति के बिंदु पढ़ते हैं। तो आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। पढ़ दो मीनू। यस। आप आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिएं, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। तो ये शक्ति का बिंदु आज पकड़ लीजिए। इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। देखिए, इस लाइन को पकड़ लीजिए। जिनको जहां भी लग रहा है उनके किसी भी एरिया में कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंस में, करियर में, जॉब में, बच्चों को लेके, रिश्तों में, कहीं भी दिक्कत आ रही है, इस लाइन को पकड़ लीजिए, देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक देंगे नहीं, तब तक आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। चाहे वो रिश्तों का संघर्ष हो, चाहे पैसों का संघर्ष हो, किसी भी प्रकार का, चाहे आपके स्वास्थ्य का संघर्ष हो, आप हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। तो इसलिए दीजिए। अब देना क्या है? देना क्या है? जो भी आपके पास है दीजिए। प्रेम दीजिए, ब्लिस दीजिए, आनंद दीजिए, खुशी दीजिए। बस देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, और आपके संघर्ष अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। हाँ जी। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना प्रेम दें,
क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। तो अपना प्रेम दे, क्योंकि ये वो ताकत है कि दुनिया की कोई भी दौलत इसके पास भी नहीं पहुंच सकती। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। सकारात्मकता चुनिए, अच्छा महसूस करने का चुनाव करिए, आप अपना प्रेम दीजिए और उस रोशनी में सबको रोशन करते चले जाइए। काश ये शक्ति आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। रॉन्डा बर्न के साथ मैं भी आप सब लोगों के लिए ये दुआ करती हूँ कि ये शक्ति आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद के द्वार खोल दे। हाँ जी, लेखिका के बारे में पढ़ लीजिए मीनू। लेखिका के बारे में, रॉन्डा बर्न का इरादा है अरबों लोगों को आनंद प्रदान करना। उन्होंने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी द सीक्रेट पुस्तक प्रकाशित हुई, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन चुकी है और 46 भाषाओं में उपलब्ध है। द पावर पुस्तक में रॉन्डा बर्न ने अपने निरंतर अभिनव कार्यों की कड़ी में संसार की महानतम शक्ति के रहस्य को उजागर किया है। थैंक यू मीनू, हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। थैंक यू। शुक्राना शुक्राना थैंक यू। आज की रीडिंग के लिए मैं ऑफिस में बहुत लेट हो गई थी, बट मेरा आज मन था कि मुझे जरूर करनी है लास्ट रीडिंग इस सेशन की। तो मैं मतलब लेट होने के बाद भी जैसे तैसे मैं पहुंच गई। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वाह। मैं लग नहीं रहा था कि शायद मैं पहुंच पाऊँ, पर मैं ग्रेटिट्यूड देते देते ऑटो सब करके पहुंच गई। थैंक यू। देखिए, जब आप कुछ चाहते हैं तो कायनात अपने आप इंतजाम करती है। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ हमारी चाहत चाहिए, है बिल्कुल। ना। थैंक यू मीनू, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू बहुत मीनू बहुत जी। शुक्राना। थैंक यू ऑल, थैंक यू। ओके, चलिए 2 मिनट आराम से बैठते हैं और चलिए आज उस शक्ति के दर्शन करते हैं, पहचानते हैं, उसका एहसास करते हैं उस मैम शक्ति। आज सबका बर्थडे ही मना देते हैं, सागर में एक लहर वाला गाना हाँ, गा। पहले ये शक्ति पहले सबको शक्ति फील करवा दे एक बारी, हाँ जी मैम, हाँ जी। है ना। 5 मिनट सब आराम से बैठिए, देखिए वो शक्ति क्या है, कहाँ कहाँ पर विद्यमान है। अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कीजिए और अपने भीतर देखिएगा, अपने भीतर देखिएगा, वो शक्ति आपको भीतर नजर आए। क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास को जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इसे भी सहजता से जाने। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है, आपको जीवित रख रही है। बाहर जाती वायु का भी शुक्राना अदा करें। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता और गंदगी को बाहर लेकर जा रही। कुछ पल अपनी श्वासों के साथ रहिए, श्वासों पर ध्यान दीजिए और स्वयं से कहिए, मैं आज उस शक्ति से मिलना चाहती हूँ, मैं आज उस प्रेम की शक्ति से मिलना चाहती हूँ। और सुनिए, स्वयं को सुनिए, मैं वो सूर्य हूँ जो आपके शरीर को गर्म करता। वो शक्ति मैं हवा हूँ जो आपके बालों को सुलझाती है। वो शक्ति मैं बारिश हूँ
जो मेरे चेहरे पर नृत्य करती है, वो शक्ति मैं फूलों की महक हूँ जो मुझे आनंदित करती है। वो शक्ति मेरे पहले विचार की शुरुआत है। वो शक्ति मेरे अंतिम विचार की शुरुआत है। वो शक्ति मेरा वो विचार है जो मुझे शानदार पल की ओर जागृत करता है। वो शक्ति मेरे फुलफिलमेंट की शान है। वो शक्ति मेरी भावना है, मेरा प्यार है, मेरा हिस्सा है, जो मुझ में बार 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 प्यार जागृत करती है। वो शक्ति मेरे हर प्रदर्शन में है। वो शक्ति मेरी हर क्रिया में है। वो शक्ति मेरी हर प्रतिक्रिया में है। वो शक्ति मेरे ध्यान में है। वो शक्ति मेरे शब्दों में है। वो शक्ति मेरे गीतों में है। वो शक्ति मेरे विचारों में है। वो शक्ति हमेशा मेरे दिल में है। अपने दिल पे हाथ रख के इस शक्ति को महसूस कीजिए। दिल में इस शक्ति के फूटते हुए झरने को देखिए, फव्वारे को देखिए और इस शक्ति को अपने से बाहर निकलता देखिए, चारों दिशाओं में फैलता देखिए, उन सब को स्पर्श करता देखिए जिनको इस समय इसकी बेहद जरूरत है। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को इस शक्ति में सराबोर देखिए, लबालब देखिए, मुस्कुराते गुनगुनाते देखिए, उत्सव में देखिए, उल्लास में देखिए, उमंग में देखिए। सारी सृष्टि को उल्लास और उमंग में नृत्य करता देखिए। बादलों को गाता हुआ सुनिए, झरनों को नृत्य करता देखिए, हवा की सरसराहट को देखिए, महसूस कीजिए, धरती माँ को नृत्य करता देखिए। वाह, स्वर्ग तो यही है, मेरे भीतर, मेरे भीतर। और यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठा लीजिए और इस अनंत शक्ति को अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। महसूस कीजिए कि आप इस शक्ति से परिपूर्ण हो चुके हैं। ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, happiness, joy, health, wealth, power. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप सब लोगों का दिल से आभार जो इस इतनी अच्छी यात्रा में मेरे साथ चलते हैं। उन सब शक्तियों का दिल से आभार जो हमारे साथ चलती रही इस यात्रा को संपूर्ण करवाने के। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
आज आप सब लोगों का नया जन्म, न्यू बर्थ, तो इस नए जन्म की आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। आज से एक नए जीवन का प्रारंभ है, प्यार से भरे जीवन का, खुशी से भरे जीवन का, उमंग से भरे जीवन का। तो आप सब लोगों के लिए 2 लाइनें। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम, नाम की तुम्हें मुबारक खुशियाँ आत्म आत्मज्ञान, ज्ञान की, तुम्हें मुबारक मुबारक खुशियाँ, खुशियाँ आत्म ज्ञान की, तुमको है आनंद में जाके मिल मिल जाना, जाना, तुमको है आनंद में जाके मिल मिल जाना, जाना, तुमको सुंदर भूले पूरे संसार, संसार तुमको सुंदर भूले पूरे संसार की। हैप्पी Happy बर्थडे, birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। Love you सब खुश all. रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। और आज जो नया जीवन का प्रारंभ किया है, उस जीवन को जीवन भर ऐसे ही जीते। सब लोगों का शुक्राना। निशा जी, रीना जी, समिधा, साक्षी जो इस समय हमारे साथ सेशन में नहीं है, हाँ, पर हमारी बहुत मदद करी उन्होंने हमारे YouTube पे सेशन डालने के लिए। समिधा की मैं बहुत आभारी, साक्षी की हमारे साथ डेली असाइनमेंट शेयर करने के लिए, निशा जी, रीना जी हमारे साथ को होस्ट बने रहे इस प्रोग्राम में, अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए जिन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया, सहयोग दिया, प्यार दिया, मैं इतने प्यार से ये सेशंस ले पा रही हूँ। सबका दिल से शुक्राना। आप सब साथियों का शुक्राना जो इस यात्रा में जुड़े और हमने इस यात्रा को एक साथ मिलकर दिल की गहराइयों से पूरा किया। सब लोगों का दिल भर के शुक्राना। और इस यात्रा में हमने बीच में एक और यात्रा भी की छोटे बच्चों के साथ, अमेजिंग यात्रा। उसमें बाल कौर, निशा जी मेरे साथी बने रहे उस यात्रा में। तो आपका बहुत बहुत सो एनी शेयरिंग, अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं और चाहते नहीं, मैं चाहूंगी कि आप अपने इस यात्रा से क्या क्या पा चुके हैं, हर एक व्यक्ति 3-4 लाइनों में बताइए कि आपने क्या पाया है। क्योंकि आप जो बताएंगे वो आपका बढ़ने वाला है। हाँ जी, सो शेयर कर दीजिए क्या क्या ले चुके हैं इस यात्रा से। इस बुक ने हमें बहुत कुछ अबंडेंस दिया है, तो बताइए क्या अबंडेंस मिला है आपको। हाँ जी, नमस्कार रचना मैम हाँ जी, और नमस्कार। मेरे सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। लव यू बात और लव। तो सही नया जन्म हुआ है और आज तो मैं एक नए परिवार में गई हूँ। मेरा स्कूल चेंज हुआ है, मैं नए स्कूल में गई हूँ और बहुत सारे लोगों से मिली। ये भी सच में इस आभार का ही कहो तो मेरे प्रति जो है ना एक उपहार है जो मुझे आज मिला है। और वहां से जो मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, अभी तो मैं वहां रचना मैडम के साथ ही गई थी, शायद आधा घंटा ही रुकी हूँ। और उसके बाद शाम से मतलब इतने प्यारे प्यारे मैसेज जो है ना वहां से कि आप ज्वाइन कर रहे हो, बहुत बढ़िया, सबके इतने प्यार भरे मैसेज आने शुरू हो गए हैं। तो जो खुशियां और जो प्यार हम आपसे इतने टाइम से ले रहे हैं, ये सब उसी का ही नतीजा है। क्योंकि लाइफ में हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, हर चीज को हम इतनी खुशी से ले रहे हैं, जीवन में खुशियां लेते जा रहे हैं और बांटते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस यात्रा पर चलने का सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे ही हुआ है। क्योंकि हर रिलेशन को देखो अपने, हाँ जी,
आप क्योंकि देते जा रहे हो ना, इसलिए पाते जा रहे हो। मिलते जा रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि हमने आपसे जो सीखा ना, हम उसे बांटते जा रहे हैं, लोगों में देते जा रहे हैं, और हमें वो भर भर के वापस मिलता जा रहा है। और बहुत इतनी जल्दी मतलब मुझे उस परिवार ने अपना जैसे बनाया है, मैं तो मिली नहीं हूँ अभी किसी से, हम्म, और ऐसा लगता है कि वहां मेरे ख्याल 38 या 40 टीचर्स हैं, और हर एक का मैसेज आ चुका है अरे वेलकम के लिए। तो सच में ये एक अबंडेंस है कि एक नया मेंबर जिसका नाम एक दिन में सबको याद नहीं होता, लेकिन आज इतने मैसेज मुझे एक साथ मिल गए। जहां मुझे ये था कि मैं इतने सालों से जिस परिवार में रही, वहां से दूर जा रही हूँ, लेकिन उस नए परिवार ने इतना अच्छा वेलकम किया। और ये सब आपके कारण है रचना मैम, सच में दिल से मैं, हम आपको बालकर, हमने तो आभारी एक हैं। ही ब्लेसिंग आपको देख के भेजी थी कि आपका परिवार बिल्कुल, बढ़ रहा है, उसके प्रति प्रेम भेज दो। हाँ, तो वो अब आपने वो भेज किया दिया। देखो मुझे सच में, देखो वापस ना, आपका परिवार बढ़ा, हमने कहा बालकर परिवार बढ़ रहा है, उसके प्रति प्रेम भेज दो। आपने भेजा और देखिए आपको रिसीव भी हो रहा है। सो देना ही पाना है। रिसीव भी होगा। तो मैं यही बता रही हूँ सब, बिल्कुल। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये एक नया जन्म है, और ये हकीकत है। अगर इस पर आप बहुत शिद्दत से सब लोग चलते रहेंगे, तो सच में अबंडेंस अबंडेंस और अबंडेंस मिलेगी हर चीज। तो थैंक यू रचना मैम, थैंक यू मेरे सभी साथियों को। लव यू बालकर, मेरे साथ आप हमेशा सब इसी तरह हमारा ये प्यारा सा ग्रुप बना रहे। हमारे नहीं मैम, थैंक यू। मेरे साथ हमेशा बने रहने। एक आवाज देती हूँ और बालकर मेरा और बालकर का ये संबंध है। मैं तो कह रही हूँ, मेरा और बालकर का हाँ, ये तो है दिल का कि रिश्ता एक है कि आवाज बिना कहे पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना कहे पता चल जाता है। और हाँ, समटाइम्स पता ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, जो ये सोच रही होती है डिट्टो वही मैं भी सोच रही होती हूँ। बिल्कुल हाँ, सेम सेम फ्रीक्वेंसी हमारी। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल। पे हम बहुत बारी पहुंच चुके हैं, और आगे भी हम पहुंचते रहेंगे, क्योंकि एक कनेक्ट बन चुका है वहां तक। सो थैंक यू बालकर, हमेशा मेरे साथ थैंक बने यू रहे। मैम, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू। थैंक यू रचना मैम, थैंक बहुत यू अर्चना बहुत दी, थैंक आपका यू, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लगा, बहुत कुछ सीखा हमने, और हम आगे बांट भी रहे हैं, लोगों को और बता भी रहे हैं। बहुत मगर आज मुझे थोड़ा दिल छोटा हो रहा है कि कल से क्लास नहीं होगी, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है शाम को एक उम्मीद, याद होता है कि शाम को क्लास है, उसके लिए फटाफट प्रिपेयर होना है। तो आज थोड़ा सा वो भी लग रहा है नहीं, कि हम आपसे जल्दी दोबारा मिलेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो बालकर? हम जल्दी ही दोबारा शुरू करेंगे। हाँ मैं जी, कह रही हूँ जरूर जल्दी ही करना, दोबारा इसी शुरू बात, करेंगे, हम फिर मिलेंगे। प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। अभी इस स्टेज में आके हमें इतनी अच्छी वो मिली है, मैं उसका कुछ कह नहीं सकती। बहुत दिल से आपका थैंक यू करती हूँ, दिल से, बहुत कुछ आपका मिला दिल से बिल्कुल। आभार दी, आपका दिल से बहुत बहुत आभार। आप इतना समय निकाल के हमारे साथ जुड़े रहे, और जो सबसे कुछ बड़ी पाया बात तो ये है कि मेरे बच्चों ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया है। रचना मैम, मेरा राहुल कहता है कि सुबह भी क्लास नहीं होती, 2 टाइम कर लो। आज तो इतने अच्छे हो गए। तो इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू दी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रचना मैम। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। मैं सबसे 2 बातें कहना चाहती हूँ कि हमें प्रेम और कृतज्ञता के रास्ते पे रचना मैम ने चलाया है, तो हमें चलते ही रहना है। कृतज्ञता और प्रेम को बढ़ाते हुए आओ चलो रिश्तों की शान बन जाए, एक दूजे के लबों की मुस्कान बन जाए। हम तुम निभाएं अपने रिश्तों को कुछ इस तरह कि दुनिया में इस आभार ग्रुप की पहचान बन जाए। वाह, अमेजिंग, वाओ, अमेजिंग, लव यू, बहुत ही सुंदर। थैंक यू रचना मैम, लव यू ऑल। थैंक यू निशा जी, थैंक यू रचना मैम, लव यू लव यू लव यू रचना मैम। लव यू ऑल। मैम थैंक यू मैम। सो मच मैम, हाँ जी, थैंक यू। यस, कौन बोल रहे हैं? सुन रही मैम मैं स्वाति बोल रही हूँ। मैं पहले भी बहुत सारे शेयरिंग्स कर चुकी हूँ। अभी रिसेंटली भी मैंने किसी को इंस्पायर किया है जस्ट बाय व्हाट्सएप स्टेटस।
मैं बस वो कुछ भी मुझे लगता है, जिस दिन जो भी लगता है तो मैं बस स्टेटस में डालती हूँ। तो वो वहां पे मैंने तो कल डाला था कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। उस चीज से मुझे कॉल आया और वो लोग बोलने लगे ये क्या चीज है, तुम्हारे इस थॉट के लिए ही तुम्हें मतलब दे वर वेरी अप्रिशिएटिंग मी। मुझे बहुत ये करे थे और जानने लगे। और जो भी आते हैं मेरे घर में, दो चीज जान के जाते हैं, ग्रेटिट्यूड्स और डिजायर। ये मैं मैं जो लिखती हूँ वो भी दिखाती हूँ, और मेरी बेटी जो लिखती है वो भी दिखाती हूँ। तो लोग उससे इंस्पायर होते हैं और शुरू करते हैं। अभी वो कल वाला स्टेटस देख के, मेरी अपार्टमेंट में ही रहती हैं वो, फ्लैटमेट भी आज अपनी बेटी से एक पेंटिंग करवाया और उसने भी अपने स्टेटस में लगाया कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। मैम आप बोलो तो मैं आपको शेयर भी करूंगी वो एक बार। करो, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, ग्रुप में शेयर करिए, सबके काम आएगा। श्योर मैम। ग्रुप में शेयर करो, बिल्कुल। ऐसी चीजें तो खूब शेयर करो। 1 सेकेंड मैम, मेरे व्हाट्सएप में ही है, मैं बस दिखाने वाली हूँ। ये पेंट करवाया मैम उनके बेटी से। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल, सो कलरफुल। वाओ, यूनिवर्स के कलर्स वेरी नाइस, सो ऑल रेनबो ब्यूटीफुल। कलर। वाओ, अमेजिंग, क्या बात है, बहुत सुंदर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर बहुत ही एवरी। सुंदर। वाओ, बिल्कुल। और इसको देख के तो मुझे आज फिर से वो स्टोरी याद आ गई बर्ड की। गुड, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल। So that's my contribution to this team, ma'am, and I will still continue to motivate others by doing these things. थैंक यू डियर, वेरी नाइस। Thank you, ma'am. लव यू। यस, हेलो मैम, हाँ जी। मैं मानसी। मैं मानसी, आपके वाओ, साथ शेयर करना चाहूंगी हाँ जी। कि विद इन दिस वीक मुझे 2 गुड न्यूज मिली हैं। मैंने विजुअलाइज किया था, लिखा था। पहले तो अपनी डॉटर को भी लिखवाया था एंड शी हैज शेयर्ड बिफोर, शी हैज बिकम द हाउस कैप्टन। मैंने लिखा था थैंक यू यूनिवर्स, माना इज द हाउस कैप्टन ऑफ हर हाउस, तो शी हैज बिकम। और अभी अभी मुझे एक और न्यूज मिली है, माय सन मुगिन participated in art competition and he's come first, and as I had written, तो वैसे ही हुआ, he has come first in the वेरी गुड, वेरी नाइस। अमेजिंग। and thank you रचना मैम। आपने जितनी भी जर्नीज हमने आपके साथ की हैं उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और मैजिक हमारी लाइफ में आते जा रहे हैं and we are receiving everything in abundance. Thank you so much. So create more magic and miracles in your life. Yes, sure. And spread it. Yes, and thank you to Nisha हमारे Didi पास also. बहुत है। Always say I have abundance. ऐसे कह के कह दिया करो। Oh, Yes, abundance, I have abundance. Thank you. Love you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, Love ma'am. you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Love you, Nisha Didi. मैडम Yes. मैं शेयर करना कोई और शेयर करेंगे? Yes. मैडम मैं ये हाँ, मैं आंटी कर रही हैं। हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि मैडम सबसे पहले मैं आपका, बालकौर मैडम का और निशा नहीं का आर वाले जितने भी सदस्य हैं सबका थैंक यू करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मिला है। और आपने जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हो आप, मेरे तो मन से दुआएं निकल रही है। परमात्मा आपको वो सब मुझे तो भी कॉन्फ्रेंस आ रहा है। आप सबको वो सब कुछ दे जो आप चाहते हैं। मेरे तो मन से यही दुआ निकल रही है। और दूसरा ये है कि जो परमात्मा ने हमें नियामतें दी हैं वो मैं भजन के तौर पे सुना रही हूँ। तो मैडम आवाज आ रही है? हाँ आ जी, रही है, बिल्कुल आ आ रही है।
पाइया तेरे दारे तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दारे तो मैं नियामता हजारा, शुक्र मनावा तेरा शुक्र मनावा, शुक्र मनावा तेरा शुक्र मनावा। सुख होवे दुख होवे झोली विच पालवा, सुख होवे दुख होवे झोली विच पालवा, कले नाल ला लिया, मेहर कीती दाता जी ने गल नाल ला लिया, जेड़ा वेला आवे ओनू हस के गुजारा, जेड़ा वेला आवे ओनू हस के गुजारा, शुक्र मनावा तेरा शुक्र मनावा, शुक्र मनावा तेरा शुक्र मनावा, पाइया तेरे तारे तो मैं नियामता हजारा, पाइया तेरे तारे तो मैं नियामता हजारा, शुक्र मनावा तेरा शुक्र मनावा, दर दर रुल दिनू किसे ना संभालिया, दर दर रुल दिनू किसे ना संभालिया, मेहर कीती दाता जी ने चरना नाल ला लिया, मेहर कीती दाता जी ने चरना नाल ला लिया, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा, क्यों ना दाता मैं तेरे तो तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाइया तेरे तारे तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दारे तो मैं नियामता हजारा, शुक्र मनावा तेरा शुक्र मनावा, कोडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, कोडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना विच बह गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना विच बह गया, चंगे वेले सुन लइयां मेरियां पुकारां, चंगे वेले सुन लइयां मेरियां पुकारां, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाइया तेरे तारे तो मैं नियामता हजारा, पाइया तेरे तारे तो मैं नियामता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। थैंक यू गॉड, शुक्राना 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 आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Thank you, auntie. Thank you. Love you, love you. love you, love you. Yes, someone wants to share something, कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, कुछ मैजिक एंड मिराकल्स शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सो आज से यात्रा का प्रारंभ है। कैसे यात्रा प्रारंभ करनी है, अपना एक स्ट्रक्चर बना के रखिए दिन का। क्या स्ट्रक्चर बनाना है आपको, मॉर्निंग अपनी कैसी शुरुआत मॉर्निंग की कैसे करनी है, और दिन के एक एक पल को कैसे जीना है, सुबह ही निश्चित कर लीजिए। और 1 घंटे के बाद चेक कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए फोन में, 1 घंटे के बाद चेक कर लीजिए कि मेरी भावनाएं कहाँ गई। बस हर घंटे के बाद उनको ठीक कर दीजिए। अगर कहीं कहीं बिखर रही है तो वापस ले और अगर सही चल रही है तो और प्रेम और शुक्राना दे दीजिए। देखिए 1 वीक तक अगर आपने ये 1 आवर मैजिक कर लिया ना अपने साथ, तो बस माइंड हमारा इतने में ही ट्रेंड हो जाएगा। हर 1 घंटे के बाद अपनी भावनाओं को अपनी नजर के सामने ले आइए, देख लीजिए, जैसी भी है उसका शुक्राना अदा कर दीजिए। अरे मुझे चेता दिया इसने, मैंने ये गड़बड़ कर दी, दैट्स इट। और अगर अच्छी है तो उसका और शुक्राना, वाओ वाओ
1 घंटा कितना जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड में गया। और 1 घंटे में जो मिला होता है ना, वो बहुत जल्दी से रिकैप्चुलेट हो जाता है, बहुत जल्दी से रिकैप्चुलेट हो जाता है। अरे पिछले 1 घंटे में मैंने क्या-क्या पा लिया। मैंने अपने इस मित्र से बात की, मैंने अपना ये असाइनमेंट पूरा किया, अरे वाह! मैंने ये काम भी पूरा कर लिया 1 घंटे में। ओह! क्या अमेजिंग है डियर तू। अपने आप से बात करो प्यार से। क्या अमेजिंग है रचना तू यार, 1 घंटे में तूने इतना काम कर लिया। ब्लिस है यार, ब्लिस। देखिए यू विल अट्रैक्ट द ब्लिस। और कहीं गड़बड़ हो गई, क्या करना है? ओ यहाँ गड़बड़ हुई, पर मैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, याद दिला दीजिए अपने आप, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। क्या करना है मुझे? चल रचना, कुछ ढूंढ अपने लिए बढ़िया करने का, जो पसंद है करो। गाना गाना है गाओ, डांस करना अच्छा लगता है डांस करो, सोना अच्छा लगता है तो सो भी जाओ, पर वो कर लो जिसमें आपको लगे कि हाँ मुझे आनंद मिल रहा है। फिर 1 घंटे बाद चेक कर लो कैसा रहा वो। बस 7-8 दिन मैक्सिमम 7-8 दिन अपने ब्रेन को देखते जाइए और उसकी करेक्शन वर्क करते जाइए। और करेक्टेड है तो उसके लिए हैप्पीनेस, जॉय, वाओ, ब्रिलियंट, शाबाशी, टैप करो। ओ शुक्राना, सारा तो खेल यही हो रहा है, इसलिए शुक्राने करते जाओ। ओके, तो बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छी यात्रा हमारी आपके साथ। पर फिर से आप सब लोगों का शुक्राना। कुछ क्वेरीज हो तो आप ग्रुप पे डाल दीजिए और मैं